हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। नॉन स्टॉप एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में 35 प्रश्नों का लाइव टेस्ट लेने वाला हूं, जिसमें से 25 प्लस स्कोर करना है आपको। और बता दूं आपको 54,000 पद है अपने चतुर्थ श्रेणी में, और यहाँ पर आपको सिर्फ एक पद लेना है। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। हमारा पहला सवाल है, फायरे फायरे किस जाति का रणघोष है? ठीक है, युद्ध के समय फायरे फायरे बोलते हैं। ए ऑप्शन है भील जनजाति का, बी ऑप्शन मीणा, सी ऑप्शन गरासिया या फिर सहरिया। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है कि फायरे फायरे बता रहे हैं कि रणघोष किस जाति का है या फिर जनजाति। ठीक है, ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं कि भील जाति का एकदम करेक्ट आंसर है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि राजस्थान की जल विभाजक रेखा है कौन सी है? ए ऑप्शन है अरावली पर्वत, बी ऑप्शन है मुकुंदरा की पहाड़ियां, सी ऑप्शन है विंध्याचल की पर्वत और या फिर मालानी पर्वत। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और आपको मैं यहाँ पर थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि आपका जो हर जगह कहाँ पे अरावली की कहाँ है, मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ है, विंध्याचल पर्वत कहाँ है और मालानी पर्वत कहाँ है। जल्दी से कमेंट करते रहो। और सभी का यहाँ पर राइट आंसर आ रहा है सर, अरावली की पहाड़ियां एकदम करेक्ट आंसर है। श्रृंखला कह दो, पहाड़ियां कह दो, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर ये है आपकी अरावली की पहाड़ियां। ठीक है, ये नीले नीले में जो भी है ये अरावली है। और आपको बता दूं कि मुकुंदरा की पहाड़ियां यहाँ पे हैं, झालावाड़ और कोटा। ठीक है, और बात करें अगर हम, विंध्याचल पर्वत यहाँ पर नीचे है, विंध्याचल पर्वत। और मालानी आपको बताना है कि यहाँ पर मालानी पर्वत है। ठीक है, और श्रृंखला है पूरी की पूरी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि दूसरा प्रश्न आपके लिए, कर्नल टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? क्या कुंभलगढ़ के पठार के भाग को कहा है, माउंट आबू को कहा है, टोडगढ़ को कहा है या फिर ऊपरमाल के पठार को कहा है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहो और इस प्रश्न को लगा दो स्टार। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न यहाँ पर आता है और सभी का राइट आंसर आ रहा है। सर माउंट आबू को कहा था हिंदू ओलंपस, एकदम करेक्ट आंसर हो। बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं राइट आंसर। नेक्स्ट आपका बात करें अगर हम, कि तीसरा प्रश्न है कि प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? क्या कांटल का मैदान है, छप्पन का मैदान है, गोंडवाना लैंड है या फिर भोराट के पठार का भाग है? क्षेत्र का भाग बताना है प्रतापगढ़। सभी को थोड़ा सा अगर मैप भी पता होगा ना तो आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैप के माध्यम से बता देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर बात करें अगर हम, कि ये है पूरा राजस्थान और यहाँ पे पड़ता है प्रतापगढ़। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर दो। ठीक है, ये पूरा प्रतापगढ़ है। तो किस क्षेत्र का आएगा? तो कांठल का मैदान आता है ना, एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर कांठल का मैदान है, इसी क्षेत्र का भाग है। ये ऑप्शन सभी बता रहे हैं। नेक्स्ट है आपका चौथा प्रश्न है कि पड़िहारा रन क्षेत्र स्थित है। क्या पहुंच रहा है? पड़िहारा रन क्षेत्र है मारवाड़ क्षेत्र का, मेवात क्षेत्र का, शेखावटी या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है पड़िहारा रन। देखो आपने ये प्रश्न नहीं सुना होगा क्योंकि यहाँ पर हाल ही में यहाँ पर चर्चा में आया है। ठीक है, स्टार लगा दो। और वीडियो को अभी तक काफी लोगों ने लाइक नहीं किया है, नीचे सिर्फ एक लाइक कर रहा है। 100 लाइक का टारगेट है हमारा। और यहाँ पर नीचे रेड वाला बटन भी होगा सब्सक्राइब का, तो 100 सब्सक्राइब का टारगेट है। इस वीडियो से 100 सब्सक्राइब करना है और हमारे टोटल 20 के सब्सक्राइब इसी महीने में करना है। देखते हैं होते या नहीं है। शेखावटी का भाग है, एकदम करेक्ट आंसर है, बता रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पांचवा प्रश्न कि अरावली पहाड़, जो उत्तरी अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। ठीक है, रघुनाथगढ़, तारागढ़, अचलगढ़ या फिर झरका। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर नक्शा बता देता हूँ। सर नक्शा बता दीजिए। नक्शा देख लेते हैं आप कि यहाँ पर उत्तरी अरावली के अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र आता है। ठीक है, देखते हैं उत्तरी अरावली में आप बताते हो या नहीं। ये आपके ऑप्शन है कि रघुनाथगढ़, तारागढ़, अचलगढ़ और झरका। तो सभी का राइट आंसर आ रहा है सर रघुनाथगढ़ है, सीकर वाला। ठीक है, कहाँ पड़ता है? सीकर जिले में पड़ता है, एकदम करेक्ट आंसर है। और अगर मैप में बताऊं तो बिल्कुल इस जगह पे पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संतों का शिखर कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करो। बैराज को, खो को, गुरु शिखर को या फिर बैराट को? मैंने आपको शिखर से आपको बताया था, से फॉर शिखर, गुरु फॉर शिखर। ठीक है, शिखर गुरु शिखर एकदम करेक्ट आंसर है, जिसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर है और कहीं कहीं पर आपको 1727 मिलेगी। तो दत्तात्रेय ऋषि का आश्रम है, इसी कारण 5 मीटर ऊपर है। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न आपके लिए है, पर्यटन को घर से दूर घर की अनुमति कराने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजना बतानी है।
पेइंग गेस्ट योजना, हेरिटेज होटल योजना, पधारो हमारे देश योजना, पर्यटन सर्किट योजना। ठीक है, ये करंट का भी क्वेश्चन है, आपको हर चीज आपको मैं चतुर्थ श्रेणी की ही बताऊंगा। ठीक है, और अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया 5 दोस्तों को शेयर कर दो। 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में मिलेगी। ठीक है, 5 दोस्तों को शेयर करना है, 10 वीडियो चैनल पर जाकर देख लो और आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी। ठीक है, और आपका राइट आंसर आ रहा है सर यहाँ पर पेइंग गेस्ट योजना है, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 8वां सवाल, डामोर जाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? क्या डूंगरपुर में, जयपुर में, उदयपुर या फिर बांसवाड़ा? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, डामोर जनजाति। ठीक है, डामोर की बात करें तो यहाँ पर सिमलवाड़ा क्षेत्र आता है। कौन सा? सिमलवाड़ा। ठीक है, सिमलवाड़ा आ गया। तो ये किस जिले में पड़ता है? सर डूंगरपुर में पड़ता है, एकदम करेक्ट आंसर। और डामोर क्या करती है, कायलिक क्या करती है, ये आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट है आपका 9वां सवाल कि राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? ठीक है, उदयपुर में है, सिरोही में है, अलवर या फिर जयपुर? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, इसको भी स्टार लगा दो। ठीक है, जरगा के यानी राजस्थान में जरगा पर्वत। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। आंसर सर उदयपुर आ रहा है, एकदम करेक्ट आंसर उदयपुर आ रहा है, जरगा रागा। ठीक है, उदयपुर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अभी हमने 3 पर्वत पढ़ रहे हैं। ठीक है, पर्वत के प्रश्न आपको मिलेंगे डेली डेफिनेटली। क्या अलवर में है, सीकर में है, जयपुर या फिर अजमेर? और इस प्रश्न को लगा दो स्टार। ठीक है, क्योंकि पर्वत उदयनाथ एकदम करेक्ट आंसर आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट सवाल है उदयनाथ पर्वत। देखते हैं, उदयनाथ पर्वत अलवर में है सर, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। और इससे कौन सी नदी निकलती है वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करो कि कौन सी नदी निकलती है। अब यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि पर्वत है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, जल्दी से कमेंट करो कि शेर किस जिले में पड़ता है? जयगढ़ किस में, रघुनाथगढ़ और कुंभलगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ आपको राजसमंद दिख रहा होगा। ठीक है, जयगढ़ जयपुर दिख रहा होगा। अब 2 बचे हैं, शेर और रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ अभी हमने देखा था सीकर में, तो शेर बचा है सिरोही में। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दूसरे में है, ये दूसरा हो गया, तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आपको हर पर्वत की जो इमेज है मैं लेकर आया हूँ, जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर पठार इंपॉर्टेंट है, लसाड़िया का पठार जो कि यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पर भोराट का पठार है और उड़िया का पठार यहाँ पे है, देख लो। और आपको बता दूं कि यहाँ पर भोराट का पठार ये भी है। ठीक है, पूरा भोमट भोराट। ठीक है, और ऊपरमाल यहाँ पे है, मेसा पठार, चित्तौड़गढ़ का किला यहाँ है, काकरवाड़ी का पठार यहाँ पे है, और ये जो भी बड़ी बड़ी यहाँ पर पहाड़ियां हैं वो भी दे रखी है। 12वां प्रश्न है, राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश जो फैला हुआ है वो किसके सहारे फैला हुआ है? अलवर की पहाड़ियों के, उदयपुर की पहाड़ियों के, बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियां या शेखावटी तोरावट की पहाड़ियां? ठीक है, वृहत सीमांत प्रदेश। ठीक है, भ्रंश कहते हैं, घाटी कह दो, भ्रंश घाटी कह दो। ठीक है, भ्रंश घाटी यानी जो यहाँ पर सीमा धसी हुई होती है, बीच में दरार होती है, दरार मान लो। ठीक है, और सभी को पता होगा कि यहाँ पर बूंदी और सवाई माधोपुर में आपको पता ही होगा कि यहाँ पर मिलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 13वां है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी मोस्ट सवाल, क्योंकि 2 एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, 1 अप्रैल 1979, 15 मार्च 1978, 1 अप्रैल 1975, 15 मार्च 1982। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। और यहाँ पर आपका राइट आंसर आना चाहिए, ए ऑप्शन आना चाहिए। सभी का ए ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है? ए ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है? ए ऑप्शन एकदम 1 अप्रैल 1989 नहीं 79 है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पूर्व चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम है? अवरोही यानी घटता क्रम या बढ़ता क्रम? जल्दी से, आरोही यानी बढ़ता क्रम, अवरोही यानी घटता क्रम। तो घटता क्रम बताना है। शेर, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़, तेलवाड़ा, सज्जनगढ़, जरगा, तेलवाड़ा, तारागढ़, सज्जनगढ़, जरगा, शेर और यहाँ पर सज्जनगढ़। तो आपको पता ही है, शेर पहले आएगा, जरगा बाद में आएगा, तो ये क्लोज हो गया। जरगा है, ये भी ठीक है, ये तो ठीक है, आपको बताना है इसमें से ये, लेकिन यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, देलवाड़ा, सज्जनगढ़, जरगा, जरगा गलत है, शेर है, फिर जरगा है, फिर सज्जनगढ़, तारागढ़, तो ये करेक्ट है। ठीक है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 15वां प्रश्न कि वनस्पति रहित क्षेत्र जिसे हम समगांव कहते हैं वो किस जिले का है? क्या जोधपुर जिले का है, जैसलमेर जिले का है, बीकानेर या फिर बाड़मेर? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में करते रहो।
सभी को आंसर करना कमेंट में। और यहाँ पर देखते हैं सम गांव, जो कि जैसलमेर का एक गांव है जहां पर एक भी पेड़ पौधा नहीं है, ठीक है। वृक्ष रहित गांव या फिर क्या वनस्पति रहित गांव। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में जो शीत ऋतु होती है उसमें वर्षा होती है, उसको क्या कहते हैं? क्या बौछारे कहते हैं, मावट आउट कहते हैं, शीत वर्षा या मावट, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो। और आपको पता होगा कि मावट क्यों होती है, ठीक है। मावट क्यों होती है, किस ऋतु में होती है? शीतकाल में होती है। क्यों होती है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभों के कारण जेट स्ट्रीम क्या होती है? प्रभावित होती है, यानी वर्षा करती है, उसको माउट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 17वां प्रश्न, ठीक है। और आपको बता दूं मैं थोड़ा सा कि यहाँ पर 5000 की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी। लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, 5 दोस्तों को शेयर करना है, 10 वीडियो देखने हैं आपको, 49 रुपए पे नहीं करने हैं, फ्री में 5000 की बुक मिल जाएगी, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां चलती हैं कहाँ पे? क्या गंगानगर में, बाड़मेर में, जैसलमेर या फिर बीकानेर? देखते हैं। और आंधियों की बात करें तो यहाँ पर कहाँ पे चलेगी, और चक्रवात की बात करें तो कहाँ पे चलेंगे, ठीक है। वर्षा के चक्रवात, और यहाँ पर सर्वाधिक देखते हैं सबसे पहले 27 दिन चलती है आंधियां, 47 डेज, ठीक है। गंगानगर आपका राइट आंसर आ रहा होगा। सभी बता रहे हैं सर गंगानगर में, एकदम करेक्ट हो आप। नेक्स्ट है आपका 18वां सवाल। टोटल 35 प्रश्नों की मैंने कहा था 25 प्लस करने हैं। देखते हैं लास्ट में आपको सिर्फ लाइक करो नहीं करो, आपको 25 प्लस करने हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान की जलवायु की दृष्टि से 2 भागों में बांटती हैं? 50 सेंटीमीटर, 57 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो इमेज है वो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और पहले ऑप्शन देख लो, फिर मैं इमेज बताता हूँ, ठीक है। ये इमेज है जो कि यहाँ पर एक एक चीज आपको दे रखी है, जल्दी से देख लो कि यहाँ पर 5 भागों में बांटी हुई है, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। ये है आपके 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये है आपकी 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये 50 सेंटीमीटर बीच में है, इसको हम क्या समवर्षा कहते हैं। और हम प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, देखो समवर्षा ही पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है, और इसको अच्छे से नोट्स में उतार दो, ऐसे प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 19वां प्रश्न। राजस्थान पूछ रहा है में तालाब है, सर्वाधिक सिंचाई तालाबों से कहाँ होती है? जल्दी से कमेंट करो किस जिले में होती है? भीलवाड़ा, उदयपुर, पाली, डूंगरपुर। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और आपको प्रश्न का आंसर करते रहना है। सभी का राइट आंसर आ रहा है सर, भीलवाड़ा में होते हैं। और यहाँ पर तालाबों से सिर्फ राजस्थान में 1% यहाँ पर होती है सिर्फ सिंचाई। 20वां प्रश्न है, भीलों के घरों को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करो। देखते हैं भीलों के घरों के बारे में कौन बताता है। क्या भराड़ी कहते हैं, कोल्लू मंड कहते हैं, टापरा या कू कहते हैं, मकान कहते हैं? जल्दी से कमेंट करो। भीलों की उत्पत्ति आपको पता ही होगा, बील शब्द से हुई है, ठीक है। और बील बेसिकली हम हिंदी में लिखे तो बील, ठीक है। और यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो। और यहाँ पर तीर कमान क्या होता है? जल्दी से कमेंट करो, इनमें अर्थ पे बताना है। कू टापरा कहते हैं इनके घरों को, एकदम करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित सिंचाई परियोजना सम्मिलित करते हुए नीचे दिए गए कूट को बताना है कि यहाँ पर परियोजना है, जिले का नाम बताना है और मिलाना है, ठीक है। ये आपका मिलान चिन्ह है। क्या बांकली बांध है पहला, सोम कमलांबा, इससे याद आपको माही नदी आ रही होगी और उदयपुर याद आ रहा होगा, ठीक है। या फिर डूंगरपुर याद आ रहा है, डूंगरपुर याद आ रहा है। मोरेल नदी और जाखम बांध, जाखम प्रतापगढ़ आपको याद आ रहा होगा। अब 2 बची है, मोरेल और बाकली। अब बताओ कि यहाँ पर D1 में है, तो D1 में कौन सा है? ये है। तो आपका करेक्ट आंसर ऐसे ही मिला लो, और दूसरा मिला लो कि चौथे में है, दूसरा चौथे में है, 2 राइट हो गए, तो यहाँ पर बिल्कुल यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 22वां प्रश्न। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कहाँ स्थित है? सामोद पैलेस जयपुर में, अजीत भवन पैलेस जोधपुर में, लालगढ़ पैलेस बीकानेर, सारस पैलेस भरतपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, इसको भी स्टार लगाओ। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है ये भी, प्रथम हेरिटेज होटल बताना है आपको। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। आंसर आ रहा है सर अजीत भवन पैलेस, जिसे हम जोधपुर में अजीत भवन पैलेस है, वही है, एकदम करेक्ट आंसर है। उमेद भवन पैलेस आपका प्रथम आंसर नहीं होगा, ठीक है। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला बताना है, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर। अब यहाँ का न्यूनतम दे रखा है, सम गांव वाला जैसलमेर दे रखा है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। ऐसे प्रश्न अगर हो और आपको जैसलमेर दिख रहा है तो जैसलमेर करोगे, जहां पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वर्ग किलोमीटर स्क्वायर कर देता हूं, जहां पर मिलेगा किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, और वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? मौसम विभाग वाली वेधशाला पूछ रहा है,
जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहना है, सभी को आंसर करना अनिवार्य है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। कमेंट पढ़ लेता हूं तब तक। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सर यहाँ पर आ चुका है ऑप्शन, यहाँ नंबर कौन सा बता रहे हैं? सभी जयपुर बता रहे हैं, मौसम विभाग जयपुर, तो करेक्ट आंसर जयपुर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 25वां प्रश्न, राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है? और सभी आंसर बता रहे हैं, सर आंसर बता रहे हैं। आंसर आ चुका है आपका, क्या उपोष्ण है, शीत है, शीतोष्ण है या उष्ण है? देखो जयपुर आपका ऑप्शन आ चुका था, मैंने पढ़ लिया है, सभी का राइट आंसर आ रहा है। अब 25वां बता दो एक बार, 24वां हो गया है। उपोष्ण एकदम करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन है। अब आपका 26वां सवाल है कि राजस्थान का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? क्या 42 सेंटीमीटर, 46, 30 और 38? देखो राजस्थान है प्रधान, यो राजस्थान है, इसमें तो थावड़ा इतना पड़े। ठीक है, थावड़ा इतना पड़े कि तापमान की ढेर लाग जावे। अपने राजस्थानी में कहते हैं या नहीं कहते? जल्दी से कमेंट करो। थावड़ा कहते हैं या फिर धूप कहते हैं? जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो कि यहाँ पर 38 पूरे सालाना रहता है, एकदम करेक्ट आंसर है। इतनी यहाँ पर गर्मी है, देख लो कि राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। क्या पाली, जालौर, बाड़मेर में, जोधपुर, सीकर, नागौर, चूरू, सीकर में, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, जयपुर, बीकानेर, जो भी है जल्दी से कमेंट कर दो। भले ही आपको ड्यून मुक्त ट्रैक्ट, जल्दी से कमेंट करो। ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है, ये क्या चीज है? जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर डी ऑप्शन मैंने टिक ही कर रखा है, तो आपको यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको क्लिक करने में। ठीक है, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस कहाँ स्थापित किए गए हैं? सभी को पता है कालबेलिया नृत्य कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है, और इनके नृत्य हैं कलबई पास। ठीक है, कलबई पास है। ठीक है, कल कालबेलिया, बंगड़िया, इंडोनी, पनियारी, संकरिया। ठीक है, भिलवाड़ा में, जयपुर में, जोधपुर में, पुष्कर में। ठीक है, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस। देखते हैं सबसे पहले, और भी ऑप्शन जयपुर में है, एकदम करेक्ट आंसर सभी का आ चुका है कि सर जयपुर करेक्ट है। अब बताइए 29वां सवाल, बहुत कठिन है, इसको छोड़ दे या फिर स्क्रीनशॉट ले लो और आप खुद इसमें लो, मैं डायरेक्ट आंसर दे दूंगा इसका। ठीक है, बहुत लंबी सीरीज हो जाएगी वरना। तो यहाँ पर पहला चौथे में ढूंढाड़ सर्किट की बात करें तो जयपुर में आता है ढूंढाड़ क्षेत्र। ठीक है, अमेर और सामोद, रामगढ़, ये दोसा वाला पूरा क्षेत्र। एक मिल गया आपको, ए ऑप्शन 4 में है। ठीक है, ए ऑप्शन 4 में है, तो ये मिल रहा है, एक ही मिल जाए, बाकी सब आप मिला लो। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल स्थान कौन से हैं? 30वां प्रश्न वेरी मोस्ट है, दिल्ली, आगरा, उदयपुर, दिल्ली, जोधपुर, ग्वालियर, दिल्ली, आगरा, जयपुर, लखनऊ। और यहाँ पर मैंने आपको एक चित्र भी बताया था, ऐसे 3 स्थान मिला के मैंने 2-3 दिन पहले बताया था कि यहाँ पर ये है दिल्ली, ये है आगरा, ये है जयपुर। ठीक है, ये है NH 27, ये है NH 21, ये है 44। ठीक है, और दिल्ली, आगरा, जयपुर एकदम करेक्ट आंसर है। और बात करें अगर 31वें प्रश्न की, राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा, भील, ग्रासिया और सहरिया। स्टार लगा दो, सभी को पता होगा 47% एक जनजाति है और एक 43% जनजाति है। राजस्थान में 2 सबसे बड़ी जनजातियां हैं और सभी को पता होगा 47 बेटकुड़ी दा मीणा है और 43 है भील। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर कब कौन करेगा? मीणा होंगे, क्योंकि 47% है, बड़ी है जनसंख्या। और नेक्स्ट है 32वां प्रश्न, ब्रज महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? वेरी मोस्ट सवाल लगा लो इसको। ठीक है, मोस्ट लगा लो। क्या भरतपुर में, दौसा में, अलवर में, सवाई माधोपुर? मैंने शायद 5 क्लास पहले पूछा था, जिसने भी यहाँ पर इसको उस दिन बताया था वो तो बताओ कम से कम। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, आंसर कमेंट में करते रहो। ब्रज महोत्सव, ब्रज अलवर वाला क्षेत्र नहीं है, भरतपुर है, एकदम करेक्ट आंसर है। जहां पर कौन सा नृत्य किया जाता है? बम नृत्य, बम और नगाड़े, बम रसिया गीत गाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न, यहाँ पर नेक्स्ट की बात करें अगर हम 33वां प्रश्न आपके लिए है कि मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, याद होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत भी याद होगा अगर आपको, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था जहां पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में, मैंने ये तो नहीं बताया 1500 भीलों की यहाँ पर क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर ये एक हत्याकांड है, ये दोहरी डायर सही है, दोहरी डायर सही। और ये हुआ था, मैंने तारीख बताई थी 17 नवंबर की। ठीक है, 17 नवंबर तारीख बताई थी 1913 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था।
और ये हुआ था 17 नवंबर 1913 को। ठीक है, देखो तारीख कितनी मिल रही है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। 1500 भील मारे गए थे और यहाँ पर बांसवाड़ा में है सर, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, एकदम करेक्ट है बांसवाड़ा। आज आपके 2 प्रश्न और बचे हैं, जल्दी से कमेंट करते रहो। सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा रहता है? जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, ये आपका प्रश्न जल्दी से कमेंट कर दो। ये प्रश्न है तो कमेंट कर दो इसका भी। ठीक है, इसका भी प्रश्न का आंसर दे दो। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करेगा। स्टार तो लगाना ही है। ठीक है, और इसको आपको बताना है कि कौन सा महीना सबसे ठंडा है। और 5000 की ई बुक के लिए जो भी लास्ट में आपको बताने को कहा था वो बता देता हूँ कि 10 वीडियो आपको मेरे चैनल पर जाकर देखने हैं। फिर क्या करना है, सभी को लाइक करना है। फिर क्या करना है, सब्सक्राइब चैनल को करना है। टेलीग्राम पर PDF मिलती है तो वहां पर ज्वाइन होना चाहो तो आपकी इच्छा, वरना आपको कमेंट करने हैं। और ऐसा करने पर आपको लिखना है लास्ट में लिंक प्रोवाइड कर दो। मैंने सभी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिया, 10 वीडियो देख लिए, फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा। मुझे पास नोटिफिकेशन आता है कि किस किस ने यहाँ पर ये चीजें पूरी की है। ठीक है, 5000 प्रश्नों की, अगर आप ये नहीं करते तो 49 रुपए देकर 5000 प्रश्नों की ई बुक प्राप्त कर सकते हो। जनवरी सबसे ठंडा रहता है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है आपका अंतिम सवाल आज का। राजस्थान में वार्षिक वर्षा की औसत होती है 48 से 52, 63 से 67, 57 से 58 या फिर 58 से 62। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आपको इसका आंसर करना है, जल्दी से कमेंट करो। और यहाँ पर अगर आपके लिए भी एक प्रश्न दूंगा मैं, ठीक है, आपको भी एक प्रश्न दूंगा मैं, इतने जल्दी नहीं छोड़ूंगा आपको कल के लिए दूंगा। ठीक है, कल आपको बताना है, आते ही पूछूंगा मैं। 45वां प्रश्न आपका बता रहा है सर 57 से 58% ही रहता है। और आज का आपका सवाल है 36वां है, सॉरी, पवनों की दिशा में समानांतर बनने वाले स्तूपों को क्या कहते हैं? थार का घोड़ा कहते हैं, गड़ा कह दो। ठीक है, घोड़ा मत करो, गड़ा कह दो। बरखान कहते हैं, अनुदैर्ध्य या फिर अनुप्रस्थ। देखते हैं, स्टार लगा दो। कल की क्लास में बात करेंगे इस प्रश्न पर भी। मिलते हैं कल की क्लास में, सुबह 7 बजे हमारी क्लास आती है। ठीक है, मिलते हैं 7 बजे, लाइव जुड़िए हमसे। और ऐसे ही वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और क्या करना है आपको, 49 का चार्ज दे दो या फिर आपको फ्री में लेनी है तो रिक्वायरमेंट पूरी कर दो। मिलते हैं कल, टाटा बाय। हेलो डियर स्टूडेंट्स।